एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। 6 दिसंबर 1992। उस दिन जो हुआ, जैसे हुआ, जिसने भी किया, वो यकीनन कानूनी रूप से गलत था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित हो चुका है कि विवादित ढांचा किसी प्राचीन इमारत पर बना था। उस रोज अयोध्या में राम भक्तों का जमावड़ा लगा था। हर किसी के दिल में एक ही सपना था कि विवादित जगह पर उनके आराध्य देव भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाया जाए। उसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे, और हुआ भी वही। जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या गूंज उठी। भीड़ उन्मादी हो चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल कार सेवकों के साथ वहां मौजूद थे। थोड़ी ही देर में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी जुड़ गए। इसके बाद वहां लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंच गए। भारी सुरक्षा के बीच बीजेपी नेताओं की अगुवाई में भीड़ बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि पहली कोशिश में पुलिस उन्हें रोकने में कामयाब रही थी। फिर अचानक दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। उसके बाद वहां होने वाले घटनाक्रम पर बीजेपी के बड़े नेताओं का भी नियंत्रण नहीं रहा। उनकी अपीलों का लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। लाखों की भीड़ में कार सेवक मस्जिद पर टूट पड़े और कुछ ही देर में मस्जिद को कब्जे में ले लिया। देखते ही देखते हजारों राम भक्त विवादित ढांचे के ऊपर चढ़ गए। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया, और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, पूरा का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले 30 नवंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या जाने का ऐलान किया था। 5 दिसंबर 1992 की शाम केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि अयोध्या में कुछ नहीं होगा। तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव को यूपी के सीएम कल्याण सिंह के उस बयान पर ज्यादा भरोसा था, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की बात कही थी। हालांकि इस दौरान खुफिया एजेंसियां कार सेवकों के बढ़ते गुस्से के बारे में बता चुकी थी। फिर भी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तमाम सबूतों और दलीलों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को रामलला को सौंप दिया है। साथ ही मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू अयोध्या को राम भगवान का जन्म स्थान मानते हैं, मुख्य गुंबद को ही जन्म की सही जगह मानते हैं। अयोध्या में राम का जन्म होने के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। विवादित जगह पर हिंदू पूजा करते रहे थे। गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से हिंदू दावा झूठा साबित नहीं हुआ। चबूतरा, भंडार, सीता रसोई से भी दावे की पुष्टि होती है। हिंदू परिक्रमा भी किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस घड़ी का पूरे देश को सदियों से इंतजार था, वो समय अब आ गया है। दशकों से तिरपाल के नीचे सोने वाले रामलला को अब उनका अधिकार मिल गया है, यानी कि अब इस जमीन पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वहीं मुस्लिम पक्षकारों को किसी अन्य स्थान पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, यानी अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार बताया और केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।